जब ये सेल -70 से -15 पे आ जाता है तो कैंसर सेल एक्टिवेटेड हो जाता है। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दूर दराज का जानकार कैंसर से पीड़ित है और उससे ठीक भी अगर हो चुका है। कैंसर एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं सर, 200 से ज्यादा टाइप के कैंसर्स डिफाइन हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। क्या भारत के बाहर भी बहुत इफेक्ट कर रहे हैं? और अगर इफेक्ट कर रहे हैं तो पानी कैसे उन्हें सॉल्व कर सकता है? जो टूथपेस्ट जो होता है उसमें कई सारे कार्सिनोजेनिक जो इफेक्ट्स हैं, उससे कैंसर्स हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे क्रीम जो है, मैंने बताई क्रीम से कैंसर्स हो रहे हैं। तंबाकू गुटखा तो फैक्टर है ही है। तो भी आपको उन्हें रिकमेंड करना है कि वो चार्ज्ड वाटर पिए। कोरोना को लेकर इतना हाहाकार मचा, लेकिन क्या आपको पता है कोरोना से कई ज्यादा घातक और कई ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाला है कैंसर। और ये कैंसर हर जगह पर हो रहा है। आपको अपने आसपास, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारी में, सब जगह इसका नाम बार बार सुनने को मिलता है। क्या हम कैंसर की जड़ तक पहुंच पाएंगे कभी? ये सवाल हर कोई कैंसर पेशेंट्स के इर्द गिर्द रहने वाले लोग पूछते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं, ऐसी जड़ बताने वाले हैं, जिसको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप बहुत हद तक कैंसर से प्रिवेंशन ले सकते हैं। और वो है आपका पानी। क्या कर सकते हैं आप पानी में और कैसे कैंसर से प्रिवेंशन ले सकते हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विनय खन्ना। डॉक्टर विनय खन्ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। डॉक्टर विनय के बारे में मैं बात बताता हूं कि ये बहुत अरसे से पानी पे काम कर रहे हैं, आयनाइज्ड वाटर से जनता की सेवा कर रहे हैं और इंडियन आयनाइज्ड प्राइवेट लिमिटेड अपनी एक फर्म चलाते हैं जिसमें बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो पानी आपका पैशन कैसे बना और पानी से कैंसर को ठीक करना, ये आपने अपना मिशन कैसे बनाया? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको क्या कि ये जो टॉपिक है कि मिशन कैसे बना, तो टू बी वेरी फ्रैंक, शुरुआत तो सर क्या है, जब इसके बारे में पता चला तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो मैंने कई सारी रिसर्च, कई सारी किताबें, कई सारी चीज़ों के रेफरेंसेस जब पता किए, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट या चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे पानी हो, तो उसको जानने से पहले हमें उसकी कॉज रूट वो पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपका कोई डायग्नोस ही नहीं होगा तो उसका इलाज करना, मैं बोलूँ कि गलत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था कि ये जो पानी है, ये पानी उस रूट कॉज पे कैसे काम करेगा। तो मैंने उसके अंदर सबसे पहले समझा कि ये जो बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी, जो महाबीमारी है कैंसर, वो है क्या। तो जब मैंने इसके ऊपर जानकारी ली तो पता चला कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो कैंसर इज अ अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज कैंसर। बट जब अपन इस चीज को बहुत सिंपल भाषा में एक नॉर्मल कॉमन मैन को समझाने की कोशिश करें कि कैंसर एक्चुअली क्या है, तो हम इस तरीके से बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर सेल होता है, कोशिकाएं, जो 35.2 ट्रिलियन होती हैं। इन सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर एक होता है डीएनए। अब जो डीएनए होता है वो एक्चुअली एक हमारे शरीर के सेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करेंगे कि ये 5 ही उंगली क्यों है हमारे शरीर के अंदर, हमारे हाथ में 5 उंगली क्यों है। तो जो सेल होता है उस सेल के अंदर अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है जो डीएनए के अंदर होती है, और डीएनए ही उस सेल को कंट्रोल करता है। और जब ये सेल अनकंट्रोल हो जाता है और ड्यू टू रप्चर ऑफ डीएनए, तो क्या है कि एबनॉर्मल सेल बनने लग जाते हैं। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि ये भी सुनने में एक नॉर्मल आदमी सोचेगा कि ये क्या कह रहे हैं, कैसे कैंसर ये। तो मैं इसको और गहराइयों में अगर बताऊं तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। बट बीइंग आपने जो क्वेश्चन किया पानी के ऊपर, तो उसको समझाते हुए मैं बताऊंगा कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल होता है उसकी अपनी खुद की एक चार्जिंग होती है,
और वो सेल की चार्जिंग -70 मिलीवोल्ट होती है, जो क्या है कि उसमें हाइड्रेट रहता है और नया सेल डेवलप हो जाता है। जब ये सेल -70 से -15 पे आ जाता है तो कैंसर सेल एक्टिवेटेड हो जाता है। और कैंसर सेल एक्टिवेटेड मतलब उस शरीर के अंदर, देखिए हम दोनों एक आत्मा है, हम लोग को एक शरीर मिला हुआ है, और शरीर के अंदर जो कैंसर पनपा है वो ड्यू टू एक्चुअली आपके शरीर के सेल की चार्जिंग कम होने पे एक्टिवेटेड हो जाता है। और वहां से फिर स्टेजेस शुरू हो जाती हैं, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, एंड जब वो मेटास्टेटिस प्रोसेस पे चला जाता है तो स्टेज 4 पे आ जाता है। तो ये इतने सारे तरह के कैंसर रहते हैं, और वो जो कैंसर्स होते हैं हमने देखा कि भारत में तो बहुत इफेक्ट कर ही रहे हैं, क्या भारत के बाहर भी बहुत इफेक्ट कर रहे हैं? और अगर इफेक्ट कर रहे हैं तो पानी कैसे उन्हें सॉल्व कर सकता है? सो देखिए, अगर टॉपिक आती है कि अगर हम जोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो राइट नाउ आज की डेट में कैंसर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलानोमा कैंसर बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं वो शरीर के अंदर स्किन के अंदर, मेलानोमा वाले स्किन कैंसर्स होते हैं, तो वो पेनिट्रेट करती है और डीएनए को रप्चर करती है। इसके कारण सबसे ज्यादा कैंसर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। हम बात करें सबसे बड़ी डेवलप कंट्री, अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस का नंबर भी क्या है ना कि अगर नंबर ऑफ सारे कैंसर्स को मिला जाए तो वो एक्चुअली नंबर 1 पे आता है। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं सारी डेवलप कंट्रीज, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड एंड यूएस, ये हमारे वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग में टॉप पे आते हैं। और अगर पर 1000 की बात करें तो इंडिया का जो नंबर है सर वो 174 पे, 174। और हम बात करें जापान की तो जापान का नंबर 10वां है, 10th। लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे तो इंडिया एक बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, इसमें हम कह सकते हैं कि कैंसर पेशेंट। लेकिन बात करें अगर क्या रैंकिंग की और रेशियो की, तो इसमें क्या है कि हम ऑस्ट्रेलिया को टॉप पे बताते हैं। उसका रीजन अल्ट्रावायलेट रेस और ड्यू टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और कई सारे रीजन है। लेकिन सच्चाई क्या है कि आज तक आपने ये सुना होगा कि कैंसर दारू पीने से, कैंसर सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से, कैंसर कई सारे ऐसे रीजन बताते हैं। बट आप उसकी गहराइयों में जाएंगे कि एक्चुअली सिगरेट क्या है। सिगरेट एक निकोटिन है। अगर दारू क्या है, दारू के अंदर जो अल्कोहल तो है लेकिन एक्चुअली वो एसिडिक है। अगर हम बात करेंगे कि गुटखा क्या है, वो एसिडिक है। लेकिन क्या होता है कि कैंसर जो होता है वो तब होता है जब हमारे शरीर के अंदर कार्सिनोजेनिक बोलते हैं हम लोग, कि जो कैंसर होता है उसके अंदर जो तत्व होते हैं कैंसर को पनपाने वाले, जब वो शरीर के अंदर जाते हैं तो वो हमारे शरीर के सेल को एसिडिक करते हैं और उस शरीर के सेल के अंदर डीएनए को रप्चर करते हैं। तब अनकंट्रोलेबल डिवीजन मतलब गांठ बनना शुरू होती है, ट्यूमर आपने सुना होगा, और फिर कई सारे कैंसर्स होते हैं। तो पानी जो हमारी बॉडी का 70% हिस्सा जो है वो पानी है। हमारी पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा पानी है, 3/4 पृथ्वी पानी है। इस पानी को कैसे ठीक करें, जो आपने उस विषय में पीएचडी भी किया है, वो कैसे ठीक करें कि कैंसर ठीक हो जाए? देखिए, जैसे कि पानी को अगर हम रिलेट करें, मैं उससे पहले आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर बताना चाहूंगा। कैंसर एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं सर, 200 से ज्यादा टाइप के कैंसर्स डिफाइन हो चुके हैं वर्ल्ड वाइज। लेकिन जो मेन 4 कैंसर की जो कैटेगरी है उसमें पहला नंबर है कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया और लिम्फोमास। अब ये जो कैटेगरीज हैं, इस कैटेगरीज के ऊपर क्या कि जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के अंदर आपने सुना होगा कीमोथेरेपी सुना है, रेडियोलॉजी सुना है। हाँ, तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो ये पेशेंट्स होते हैं कैंसर के, इस कैंसर क्या हुआ, शरीर के एक पार्ट, एक ऑर्गन, उसके अंदर टिश्यू में सेल के अंदर क्या है कि चार्जिंग कम हुई और कैंसर सेल एक्टिवेटेड हुआ। लेकिन जब ये कैंसर का पता चलता है तो हम जब उसके ऊपर जब ट्रीटमेंट करते हैं एज इन एलोपैथी, तो एलोपैथी के अंदर क्या है कि जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं मेडिसिन की, उसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, कई टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसीजर होते हैं। और उस कैंसर सेल के जो डिविजन्स हो रहे थे, अनकंट्रोल जो हो चुके थे, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। आपने सुना होगा कीमोथेरेपी जो होती है ना, वो ब्लड में इन्फ्यूज की जाती है। कीमोथेरेपी जब शरीर के अंदर जाती है तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग हो रहे थे सेल्स, जो अच्छे सेल्स हैं, उनको भी खत्म करती है, और साथ के साथ में क्या कि जो डिवीजन ऑफ सेल जो एबनॉर्मल थे उनको भी खत्म करती है। आपने सुना होगा कि कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे बाल के जो फॉलिकल सेल्स होते हैं
वो भी बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग होते हैं, ठीक है। तो वो बाल इसलिए झड़ते हैं बिकॉज जो ट्रीटमेंट है कैंसर का एलोपैथी के अंदर, वो अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल को रोकने की कोशिश करती है। और ये रेशियो जो है इंडिया के अंदर, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर हम बात करें आयुर्वेदिक की, तो आपने गौमूत्र सुना है? बिल्कुल। कि गौमूत्र भी एक उपचारक है कैंसर का। अब हम बात करेंगे होम्योपैथी की, हम बात करेंगे नेचुरोपैथी की, तो हर जगह पे कैंसर का अपना लाइन ऑफ एक ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जब बात आती है वाटर की, पानी की, तो इसके ऊपर क्या है कि हमारा जो गहरा अध्ययन रहा, जो रिसर्च रही, जो हमने कई सारे लोगों पे टेस्टिमोनियल्स करके देखा, और पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पाया कि एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है कि जो ये पानी होता है, ये एक आयोनाइज्ड वाटर है, जो इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर है। राइट। तो ये जो पानी है, ये पानी मशीन से निकलने के बाद में ये एक चार्ज वाटर कहलाता है। और ये चार्जिंग जो होती है, इसकी 2 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोक्लस्टर एंड एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट होते हैं। लेकिन ये पानी क्या होता है कि कुछ समय के बाद इसकी एक लाइफ होती है। जैसे एक फूल होता है, 2 दिन में मुरझा जाता है। एक केले को आप देखोगे, आप 2-4 दिनों के अंदर वो सड़ जाता है, काला पड़ जाता है। ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। और कैंसर सेल भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे पड़ा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि आपका जो पानी है, ये पानी जब आप पियोगे, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, जो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर है, जो कि चार्ज वाटर है। और कैंसर क्या था? कैंसर उस सेल की चार्जिंग का कम होना था, जो मैंने बताया। इसी वजह से वो अनकंट्रोल। हाँ, बस मैं ये देखिए, कैंसर हमारी परिभाषा के हिसाब से कि आपके शरीर के सेल के अंदर जब चार्जिंग कम हो जाती है, जो -15 पे आ जाती है, तो कैंसर स्टेज 0 पे आ जाता है। और ये हर इंसान के अंदर होता है, हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन उस समय अगर कोई ह्यूमन बीइंग अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी करे जो उस कैंसर सेल को निकाला या रिवर्स किया जा सकता है, जिसके अंदर आप अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब नंगे पैर जमीन पे चल लें, या 1 मिनट में 8 बार सांस लें, या अगर हम बात करें कि आप ये जो हमारा आयोनाइज्ड वाटर है, जब आप इसको कंज्यूम करेंगे, तो ये पानी आपके पेट में ड्यूडिनम के रास्ते ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा, और ब्लड स्ट्रीम में आपके रेगुलेट होके आपके कैंसर सेल तक पहुंच के उसके अंदर जो चार्जिंग कम थी, वो चार्जिंग को पूरा कर देगा। तो ये जिसको कैंसर हो चुका है, उसी के लिए लाभदायक है या प्रिवेंशन के लिए भी बेटर है? देखिए, एक्चुअली कभी ना हो। हाँ, क्या होता है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई सारे कैंसर पेशेंट होते हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन कुछ समय के बाद में आप पाएंगे कि वो दोबारा कैंसर सेल। मैंने ये चीज अपनी जिंदगी में बिल्कुल सामने देखी है। एक बहुत ही बढ़िया पुलिस अधिकारी थे जयपुर के, हैदर अली नकवी जी। उनका कैंसर 4th स्टेज से वो ठीक हो चुके थे, फिर वापस आया, और फिर उसी की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वापस आ जाता है कैंसर। देखिए, कैंसर जो होता है ना, इसके 4 स्टेज होते हैं जनरली। 0 स्टेज को हम छोड़ दें, तो कैंसर स्टेज 1 में क्या होता है कि ना कि ट्रीटमेंट पानी से कैंसर स्टेज 1 एंड 2 में बहुत सिंपली, बहुत इजीली ये हो जाता है। लेकिन जब कैंसर स्टेज 4 पे जाता है, तो क्या मेटास्टेसिस होने के कारण क्या है कि कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है। देखिए, क्या है कि कैंसर, जैसे मैंने आपको बोला, कैंसर है ल्यूकेमिया, जो हम बात करते हैं कि मतलब ब्लड कैंसर सुना होगा आपने। तो ब्लड कैंसर क्या होता है कि जब आपके व्हाइट ब्लड सेल आपके रेड ब्लड सेल से ज्यादा हो जाते हैं, तो ये ल्यूकेमिया कहलाता है। तो कैंसर के कई सारे टाइप है, बट जो ट्रीटमेंट है ना, वो लगभग क्या है कि एलोपैथी के हिसाब से उन्होंने लाइन ऑफ एक्शन में बताई। बट हमारी जो एजुकेशन है, हमारे जो लोगों पे हमने इस चीजों को देखा कि कई कैंसर पेशेंट जो इससे रिवर्स हुए, उसके पीछे रीजन ये थी कि अगेन वही बात कि सेल जो है, उसके आउटर लेयर पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन की मिसिंग फ्री रेडिकल कहलाती है। फ्री रेडिकल इज इक्वल टू टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या है कि आप बीमार या सेल चार्जिंग कम, या कैंसर भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो पानी होता है, ये पानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन से भरपूर है, और ये पानी आपके शरीर के सेल तक पहुंच के उसकी इलेक्ट्रॉन की मिसिंग,
मतलब जो फ्री रेडिकल है इलेक्ट्रॉन की मिसिंग की पूर्ति कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से भरपूर है। बिल्कुल। तो वो जो सेल होता है वो चार्ज हो जाता है। देखिए अल्टीमेट क्या है कि आप अगर एक्यूप्रेशर देखें, एक्यूपंक्चर देखें, अगर आप है ना फ्रीक्वेंसी थेरेपी देखें, या जमीन पे चलने के लिए हम जो बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्टिव से भी आपके शरीर के सेल चार्ज हो जाते हैं। तो हमारे को क्या करना है कि हमारा जो शरीर है उस सेल को, हमें जो चार्जिंग कम हो गई है उसको चार्ज करना है और उसको हाइड्रेट करना है। आयनाइज्ड वाटर एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। बस बस बस। एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर क्या करता है, आपके शरीर के सेल को चार्ज करता है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर रहे हैं हम, कि क्या होता है कि आपका शरीर जो है, अभी हम बैठ के हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या प्रतिक्रियाएं, क्या गतिविधियां या क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें नहीं पता। हमने क्या ब्रेकफास्ट खाया, लंच खाया, या हम किस कंडीशंस में ऑक्सीजन या कहां से निकल के आ रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटीज चल रही हैं जो ऑटोमोनस पे चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि हमें एक चीज होती है परहेज। आप बड़ी समझते हैं परहेज? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चीजों को छोड़ना। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है परहेज। क्या होता है कि अगर आप ये पानी एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, जो कि इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर है, जो कि चार्ज वाटर है, अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि कैंसर सेल को ट्रिगर क्या चीज करती है? एसिड जो होता है वो ट्रिगर करता है। तो आपके शरीर के अंदर जब आप सोचते हो तो एसिड क्रिएट होता है, जब आप खाना खाते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये एसिड तो बॉडी में बनेगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइट रिड्यूस वाटर, दैट इज कॉल्ड एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर, अगर आप यूज करते हैं तो ये जो पानी है ये आपके शरीर के सेल के अंदर उस कैंसर सेल को रिवर्स कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने शरीर के अंदर एसिड जो जा रहा है उसको रोकना होगा। जैसे कि हम बात स्ट्रेस लेने से परहेज करना। हाँ, स्ट्रेस भी लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, आज की डेट में जो सबसे ज्यादा कैंसर्स के जो रीजन है वो क्रीम है, जो अपन स्किन पे क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम से कैंसर्स हो रहे हैं। टूथपेस्ट से कैंसर हो रहे हैं, पहले आता था टूथपेस्ट और में ये चीजें तो फ्लोराइड। बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है। हाँ बिल्कुल यूज। एक्चुअली होता ये है कि हमें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा माध्यम टीवी होता है ना, जनरली टीवी या न्यूज़पेपर, या तो इसमें जो आर्टिकल्स छपते हैं वो हमें खुद पढ़ने पड़ेंगे या देखने पड़ेंगे। जो टूथपेस्ट जो होता है उसमें कई सारे कार्सिनोजेनिक जो इफेक्ट्स हैं, उससे कैंसर्स हो रहे हैं। सेकंड नंबर पे क्रीम जो है, मैंने बताई, क्रीम से कैंसर्स हो रहे हैं। तंबाकू गुटखा तो फैक्टर है ही है, लेकिन ये जो कैंसर्स हैं इसके अलावा जो अभी सबसे बड़ा, जो अगर आपने देखा हुआ कई फैक्ट्रियों के ताले लगे हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड इंडिया के वो बंद हुए, हांगकांग में, मलेशिया में, सिंगापुर में बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि मसालों के अंदर भी ये रीजन बन रहे हैं जिससे ये कैंसर। जो पैक्ड मसाले आते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के मसाले आते हैं, तो मसाले, टूथपेस्ट, ये तो बहुत, क्रीम, ये तो बहुत ज्यादा यूज होने वाली। हाँ, तो अभी प्रॉब्लम तो ये है कि एक इंसान कहे कि अपनी ट्रीटमेंट कर रहा है और वो कह रहा है कि कैंसर दोबारा रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि उसके शरीर के अंदर क्या है कि एसिड जो इनटेक है ना वो ज्यादा जा रहा है। क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड्स होते हैं, ये क्या है कि हमारा जो बॉडी का पीएच होता है 7.35 टू 7.45, और ये जो पीएच होता है ये एक नैरो रेंज में घूमता है। लेकिन हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है और O2 और जो पानी होता है H2O, ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर के सेल के अंदर के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। लेकिन साथ के साथ में अगर आप दूध पीते हो तो दूध से भी क्या है कि सर बहुत एसिड क्रिएट होता है। दूध से बनी हुई सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल है और कैंसर सेल को ट्रिगर करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर से अपने कैंसर सेल को रिवर्स करना चाहते हैं, तो परहेज के अंदर आपको सबसे पहले जो चीज एसिड क्रिएट करती है, जैसे कि दूध या टूथपेस्ट जो एसिडिक है, हर्बल चल सकता है, बाकी क्या है कि क्रीम, इन फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड कई जो धुआं होता है लाइक अगरबत्ती भी से भी कैंसर्स होते हैं, और इसके ऊपर भी कई सारी रिसर्च हुई हैं कि आज इंडिया के अंदर की आदमी सोचता है कि मैं हेल्दी लाइफ जी रहा हूं, लेकिन उसके घर के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट है जिसके कारण उसके शरीर के अंदर वो कैंसर सेल डेवलप हुआ। तो ये एक रीजन है, हमें इसके ऊपर थोड़ा सा और एजुकेट होना होगा। अगर आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से मतलब चाहते हैं कि उनकी हेल्थ ठीक रहे, तो हमें टीवी को छोड़ के WHO के आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो इस पूरी टॉक में आपने समझी वो ये कि अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दूर दराज का जानकार कैंसर से पीड़ित है और उससे ठीक भी अगर हो चुका है, तो भी आपको उन्हें रिकमेंड करना है कि वो चार्ज्ड वाटर पिए, आयनाइज्ड वाटर पिए, जिससे वो वापस कभी आए ही ना कैंसर। और
अगर वो नहीं भी है कैंसर से अभी पीड़ित, तो प्रिवेंशन के लिए भी अगर हम आयनाइज्ड वाटर पीते हैं, चार्ज वाटर पीते हैं, तो हमारी बॉडी में कैंसर होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही विषयों पर हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे ताकि जो आपकी अवेयरनेस है कैंसर को लेकर वो भी बढ़े, और पानी जो आपके शरीर में एक बड़ा हिस्सेदारी रखता है, आपकी जमीन पे, आपकी पृथ्वी पे बड़ी हिस्सेदारी रखता है, उस पानी के बारे में भी आप पूरी तरह से समझें, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर विनय जैसे पानी के योद्धा हैं जिन्होंने आपका और बाकी सब लोगों का जीवन सुधारने के लिए पानी पे बहुत स्टडी भी किया है और पानी को चार्ज करके आपको पिला रहे हैं ताकि आप कैंसर और कैंसर जैसी कई बड़ी बीमारियों से बच सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, थैंक यू।